अस्सलाम वालेकुम। तहसील कैदाबाद वाले जहाँ कि तुहानू पता तहसील कैदाबाद के अंदर पिछले दिनों बहुत बड़ा सान्या होया। हर इंसान की अख जड़ा ना गम नाल निढाल आई। ये सान्या मुहम्मद वसीम जो नहायत ही गरीब आदमी जो सब्जी मंडी के अंदर पुदीने का काम करता, ये सान्या अगर किसी अमीर फैमिली नाल पेश आया वत समझ आती है भी कोई पैसे का लालच हो सी, कोई जायदाद का लालच हो सी, जिस वजह तू इसके बच्चे ने जड़ा ना शहीद कर दिता गया बड़ी बेदर्दी के नाल। अज मुहम्मद वसीम साहब को पूछते हैं ये सान्या इन्हें किने पेश आया, क्या इन्हों के कोई पुरानी कोई मामलात हैं, कोई रोला रप्पा है? वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करदा स्टूडियो दे विच तुसां बुलाया मैनूं और इतना अच्छे समझाया इस चीज़ का। लिहाजा कभी भी उन्होंने नाल कोई रंजिश नहीं सी। मसलन साडे घर दे उन्हां दे नाल यही अन कि साडी कज़न आई उन्हां दे मामे दे घर है तो ये बच्चा छोटा जिहा जो इत्थे कैदाबाद आए तो इन्हां दे नाल साडी वालदा ने माली इमदाद भी इन्हां नाल बड़ी की। मसला किराया राशन हर शय साड़ी वालदा इन्हां दे कर दी है ना। वालदा 4 महीने तदन तो पहले फोत हुई है तो उस तो बाद इन्हां दे जरिया माल बंद हो गया। लिहाजा इन्होंने कोई यही तरीका अपनाया। वसीम भाई सब तो पहले तुस अपने बच्चों के बारे दसो, तुहाडे बच्चे कितने ते अदन शहीद जिहड़ा होया वो कितनी उम्र दा ते क्या स्कूल भी वैंदा ही मदरसे पढ़दा ही, कितनी उम्र आई ओदी? मेरे टोटल 3 बच्चे ने, 2 बेटियां 1 बेटी है। ये सब तो छोटा ही 9 साल की उम्र आई और ये माशाल्लाह पूरे महल्ले का एक प्यारा बच्चा ही जो यानी कि मानूस हो वैसे ना हर काम हर महल्ले का करना इन्हें। ये जो टॉप स्कूल का स्टूडेंट है और होनहार स्टूडेंट है, हर जगह ते लायक और कुरान पाक की नात पढ़ना अजान देना यदा पेशा ही ना। क्या ये उस फोतगी वाले दिन का वाक़ा साढ़े कज़न फोत होया उत्थे खेल रहा सी ते उन्होंने ये नाल अटैच कर लिया इस लड़के ने ना जिहदा नाम साजिद है। वसीम भाई ये दसो भाई सान्या जिले तुहाडे नाल पेश आया, तुहाडा बच्चा किडनैप हो गया, तुहानू किंज पता लगा? उन्हें कॉल की भाई तुसां कोई पैसे की डिमांड की होए भाई यार असां तुहाडे बच्चे ने किडनैप करके दा सन इतनी रकम दियो, या पहली कॉल ते ही तुहानू पता लग गया भाई बंदा कौन आई किडनैप करने वाला? किंज मतलब पता लगा? इस तरह पता लगे ना कि 7 बजे जो बच्चा मेरा लैके जा रहा ना तो ये उस टाइम इनू तरीका वार यानी कि करके आ गया तो विच साढ़े गुल मिल गया ना। तो मानूस इस तरह होया कि मैनू ये हस्पताल यही लैके जाने वाला है। 15 की कॉल इसे की थी, पोस्ट भी पहले इससे चलाई। उस तो बाद इन्हें जड़ा ना यानी कि घर चला गया है। रात 12:15 का टाइम पहला मैसेज आया भी मैं अगवाकार बोल रहा हूँ। इनाम दे नंबर तो आया मैसेज? इनाम नहीं, इस अपने मुलाजम एक मामे के मुलाजम के नंबर तो व्हाट्सएप बना ली। लिहाजा कभी भी तुसा कोई मोबाइल अपना यूज़ करने वाला कभी नहीं दो तुसा। तो इस तरह होया कि इन्हें व्हाट्सएप 4 बजे बना ली थी। इन्हें पहले ही ये सोच बना रखी थी कि बच्चे को उठाना है। मतलब शुरू का प्लान इन्हें 4 बजे का इन्हें अपना कर लिया सी। तो लिहाजा मुलवस होर भी इन ये तो नहीं भी नहीं मुलवस हो सकते, मुलवस तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस चीज़ का। लेकिन बस अगो फिर यही कैफे करदार तो करें 12:15 जो इन मैसेज इन्हें किया ना अगवाकार 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। ऐसे इनू अजे दस्या भी जे तू कैदाबाद का है तो साढ़े माली हालात तेन पता है, जो बाहर का तो फिर तू इस चीज़ का यानी कि अचानक रबता नहीं कर सकता। मतलब तुहानू मैसेज ते कोई पता नहीं लगा भाई बंदा कौन है मैसेज करने वाला? बिल्कुल यही गल। फिर एक पुलिस वाले महकमा है उत्थे फौरन अरेंज किया, IT वाले उन्होंने लोकेशन सारा कुछ पता लग गया। ये जो डिवाइस यूज़ कर रहे थे ना मोबाइल ये मामे का नंबर है, रजाक नाम का इन्हों का मामा है, वह नंबर आई उस तो ट्रेस होया ये साजिद। फौरन असा उस टाइम जाके छापा मारिया इन असा अरेस्ट कर लिया। अच्छा वसीम भाई ये जितने साढ़े हुकूमती इदारे हैं, जितने सरकारी अफसरान बाला हैं, उनका रवैया इस साने दे विच तुहाडे नाल किंजा रहा? क्या तुहाडे नाल कदम कदम साथ खड़े रहन? बिल्कुल किंजा रवैया कैदाबाद मेरे तो लैके आदमी यानी कि मेरी हैसियत बराबर और बड़े तो बड़ा मेरे नाल खड़े रहन। बहुत अच्छा तावन 6 दे 6-7 जोड़े महकमे ने, DPO साहबा, SHO साहब, कुछ अपने दोस्त अंजमन ताजरान फरूज सादक साहब, भाई मुर्तज़ा कसाई साहब, यानी कि इस तरह एक अपना तुसा भी भाई हयात ये तुहाडे भी यानी कि जिंदी जाग दी मिसाल है कि तुसा भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का उठाया। फिर उस तो बाद होर भी मसलन न्यूज़ रिपोर्टर इन राशिद ते अपना और मतलब तहसील कैदाबाद हर बंदा तुहाडे दुख दी इस घड़ी दे विच तुहाडे नाल आई, उस बंदे आवाज़ उठाई तुहाडे वास्ते। ते क्या उस दी आवाज़ उठावन दी वजह तू कुछ के तुहानू महसूस होया कोई आवाज़ अपनाइत मिली, इतनी अपनाइत मिली कि बच्चा वो जो नुकसान हो गया। लेकिन इस तरह है ना कि मैं की कह सकता कि कैदाबाद एक बारी
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਬੀਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ, ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ SHO ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੱਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ SHO ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 1122 ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਅਦਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਸੁਣਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਆਈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਬਹਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਬਈ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਏ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਆਏ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਨ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वसीम भाई, अपने बच्चे की याद दे विच कोई एक ऐसा पैगाम आखना चाहो आवाम तो वेदी पई है? पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि तुसां अपने बच्चों का नज़र रखो। माँ प्यो ही है, इस तो अलावा कोई तुसां ट्रस्ट नहीं कर सकते। मसलन इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते कि तुसां कह रहे ना भी कुछ नहीं हमसाया दे नाल जान दो, नहीं जान दो। एक मैसेज है अजकल के दौर दे विच बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, चाहे अपने ने हम हल्ले के बच्चे गए उन्होंने तो भी नज़र रखो, ताकि कुछ की कर रहे हैं नहीं समझ, कौन मानूस ज़्यादा हो रहा, कौन अटैच नाल हो रहा, ये पता रखो ताकि तुहाडे कोल आने वाले वक्त का भी बुरा ओ ना हो असर। वसीम भाई, ये दसो भाई जेले बच्चा वो लैके चला गया, उस बच्चे ने जनाब हथ पैर बन के मुँह बन के उस कैरी डब्बा जिन्हें सुनने चाहता इस्तेमाल किया, उदे कैरी डब्बे के बैक साइड से उस रख दिता, मतलब जिन्हें लोग सुनी सुनाई गल्लां बई वो ना चाहते हैं उसको वो हादसा पेश आया भी पानी के अंदर वो उसनू ना ही वो सटना चाहता, लेकिन बेहतियाती की वजह तो कोई लाइट पई है जिन्हें सुनने चाहता भी वो ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ गिर गया। नहीं बकायदा उन्हें मुकम्मल प्लान बनाया दा सी, क्योंकि बच्चा उन्होंने जानता सी। असा उन्होंने फोन किया ना भी साजिद अदन तेरे नाल है, की कहता भी मेरे नाल नहीं है, दरवाजे खोल के जान के बारियां बंद करके फिर कहता मेरे नाल नहीं है। ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਦਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। वसीम भाई, जेले ऑपरेशन कंप्लीट होया तकरीबन 7 दिन अहले इलाका तहसील कैदाबाद का कोई बंदा मेरे ख्याल है ऐसा ना हो सी जेड़ा नहर ते उसनू तलाश करन दे ना उस डिप्टी दिती होवे। हुकूमती इदारे 1122 वाले जेले बच्चा मिल गया उस टाइम बच्चे की हालत कि'यां आ रही? बच्चा अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह मालिक दी ज़ात दा, बच्चे नू बिल्कुल रब ने हिफाजत च रखा, अपनी कोई एजाज आया नहीं सी, मुकम्मल सी। लिहाजा एक जिंदगी का दुख है कि मैं अपनी औलाद नू जान लग्या हाथ नहीं लगा सकिया। ताबूत दे विच सी ना, खुशाब लै गए सन, इत्थे नहीं सी रखण वाला, उन्होंने आख्या सी बेहतर है कि असां उत्थे नू सेफ्टी करके तुहानूं पे, बस यही अरमान सारी जिंदगी का है कि औलाद नू जान लगे हाथ नहीं ला सके मैं। और मैं ही दुआ देना चाहूँगा कि रब किसी दुख ना दे औलाद का, बस
ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਕੀਨਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਈ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ जो मैं देखा ना, एक कारी साहब ने पूछते हैं मैंने आलम दीन बनना है, ये अदन की बात कर रहा हूँ, वो आलम दीन बनना तो गंद कैसे बनते हैं, तो वो कहता है कि मैं वो एक टांग पे खड़ा भी होना पड़ता है ना। तो थोड़ी देर बाद कारी साहब देखते हैं कि अदन दीवार के नाल एक टांग नाल खड़ा है, तो वो आके कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो अदन, कहते मैंने आलम दीन बनना है, खुद ही तो कहा था एक टांग पे खड़ा भी होना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना उसने दिल से सीने लगा लिया, फिर आलम दीन बनना ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਜ਼ਈਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ मुझे अच्छा लगता है, गले से लगाना अजीब ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। तहसील कैदाबाद अंदर मेरे ख्याल जितना वड्डा अदन शहीद का जनाजा होया ना, इतना वड्डा जनाजा मेरी 23 साल उम्र हो गई, मैं इतना वड्डा जनाजा नहीं देखा। तहसील कैदाबाद हर इंसान इस दुख ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆਈ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋਸ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਨ ਸਵੇਰ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੀ ਗੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮਸਲਨ ਬੱਖਰ ਤਿਕਰ ਫੈਮਲੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਬੱਖਰ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਅਸਾਂ ਅਦਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਕੁਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛਿੱਦਰੂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤਾਉਨ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਲਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। वसीम भाई ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਬੱਚਨ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 7 ਦਿਨ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਾਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਦਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਦਾਈ ਆਦੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਆਦੀ ਮਰ ਵੰਜੇ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇਣੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਂ SHO ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਲ ਇਵਾਨ ਅਨਮੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰ ਵੰਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ खुश हो? असा मुतमईन हाँ, खुश हाँ ये ते भी साडा चलो नुकसान तो जोड़ा हो गया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये इंसाफ ये साढ़े अहले इलाका दे विच पहली मरतबा है कि इतनी जल्दी इंसाफ मिलना भी बड़ा मायने रखता है। क्या ये दूसरे सरकारी अदालतां च चला जाता तो ये सरेआम साढ़े सामने आ जाना सी, ने बाहर आ जाना सी। और तुहानूं पता कि अजकल उत्थे मुल्क दे विच हर शै है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इत्थे इन्होंने महकमे ने बहुत ताउन किया है।
ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਅਦਨ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਬਦੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਬਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਅਦਨ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਬਦੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਬਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ शूटम कर रहे हैं, कैफर किरदार तक पहुंचा देता। बाकी तहसील कैदाबाद जितना लोग वसीम भाई तुहाडे वास्ते आवाज़ उठाई आई ना भाई जिहड़ा मुजरिम है ना उसनू तहसील कैदाबाद दे किसी कब्रिस्तान के अंदर दफन न किया वंजे ते तहसील कैदाबाद दा जिहड़ा साडा मेन चौक है ना उस दा ना अदन शहीद चौक रखा वंजे। इस दे उत्ते कितने एक सरकारी अफसरान बाला तुहाडे नाल इस गल ते एग्री आन भी ठीक है बिल्कुल इनयार ही कीता वैसी जिन्हें सोशल मीडिया ते आवाज़ उठदी पई आई जी बिल्कुल इस तरह ही जितने भी महकमे ने इन्हों को मैं खुद चल के गया, इन्होंने मैंने खुद एप्रीशिएट किया भी बहुत अच्छी गल है कि अदन के नाम एक याद होनी चाहिए है। SHO जाज साहब ने भी बहुत इस चीज़ को सराहाया, स्टेट कमिश्नर जो है AC साहब हसीबुर रहमान साहब ने, इन्होंने मेरे बच्चों से वादा कि मेरे बच्चे गए इन्होंने को उन्होंने वादा कर लिया इंशाअल्लाह भी हो जाएगा काम। तो उस तो बाद होर भी बड़े तावन जिस तरह तुसा भी आजाद साहब एक आवाज़ उठाई सी भी चौंक का नाम होना चाहिए, और इस साड़ी एक फैमिली वास्ते बड़ा एजाज़ है। मेरे वालिद का नाम छोटे चौंक के विच है अब्दुल रशीद पान साहब जड़ा, हाँ, उस तो बाद दो ही चौंक ने कैदाबाद तीन, एक नगीना चौंक, एक अब्दुल रशीद चौंक जिन्होंने शहीद पान वाले कहते हैं, एक अदन शहीद चौंक। देखो ना जी दादा पोता उधरों दादा है इधरों पोता है। पंजाब पुलिस की हिरासत के अंदर आया, क्या उस टाइम वो बच्चे न ख़त्म कर चुका ही या हाले तक बच्चा जिंदा ही या क्या हकायक है उस क्या पुलिस नू काफ़ी वो जिन्हें दस दिन भाई कह लिया था बच्चा उडे कह ले उडे बच्चा 7:02 ते जो लैके गया ना इतों कायदाबाद साढ़े घरों ये जाके 7:30 बजे क्लीयर करके ये मुद्दा आ गया दस साढ़े को इत्थे आके जो राती 12-1 बजे सानू फड़ लिया, सुबह तक इस 10 झूठ बोल देते थे सन किस तरह कि मैं कभी फलां दे दिता, कभी मैं गोले वाली सेल कर दिता 10 लाख रुपया मेरा सी, तो कभी आदा सी मैं मियाँ वाली दे दिता, कभी आदा सी मैं बहुत खतरनाक लोगों को दे दिता। एलियट वाले भी आ गए, एलियट वाला वाहिद महकमा उससे टाइम रातों रात साढ़े को पहुँचा भी जितना भी खतरनाक है सानू बाज़याब करावांगे। माशाल्लाह 3-4 गड्डियाँ एलियट वालियाँ साढ़े को 4 बजे मौजूद सन, उन्होंने कहा सन जगह दस असा जान नूं तैयार हाँ। इधरों SHO जाज साहब ने मुकम्मल अमला तैयार किया, उस तो बाद लिहाजा उन्होंने असले समेत मुकम्मल तैयारी करके लैके उत्थे गया, उत्थों झूठ निकलिया। फिर जो इनू सुबह 3-4 तो बाद यानी कि जो सुबह होने वाली सी इनू नहर के लागे लैके आए, इन्हें फिर उमर हयाज साहब नियाजी नूं दस्या भी मैं एक गल करना चाहना, मैं सच्ची गल दसा तो मैं बच्चा नहर च सड़ छड़िया। उन्होंने भी इनू ये पेलेंटी दी है कि मैं तेरा अच्छा इंसाफ करांगा, तू बेफिक्र हो मैनू सही दस सीधी गल। इन्हें फिर उस जगह दिखाई है भी मैं इस जगह पर सटिया, नाल ही से आप खुद छाल मार दी नहर के अंदर इस साजिद खुद छाल मार दी हथ कड़ी समेत। फिर इसमाइल कोई है पुलिस वाला उसने इनू बाहर कढ़िया, इनू बहुत उत्थे मारिया भी फिर इन्हें जाके सीधे पॉइंट पर आया। ये चीज़ पहली गल तो एक ने मोबाइल पासवर्ड तो 3 घंटे मार खाधी है पुलिस की, पासवर्ड नहीं दस रहा मोबाइल के जिदे नाल चैट इन्हें मेरे नाल की सी, और वाहिद WhatsApp मैं काफ़ी अरसे दराज तो बंद कर चुका था, वो सिर्फ अपने पर्सनल बंदियां को WhatsApp मेरा यूज़ नंबर आई जेड़ा तो इन्हें किया वो अज तक किसी बाहर वाले बंदे को नहीं पता उस पर, इस वजह तो भी ये सानू शक के तो मुकम्मल हो चुके। बाकी तहसील कैदाबाद वाले वीडियो जितनी लोग वेदे पे हो मेरिया मावां भैणा मेरे भिरा बजुर्ग अदन दा वालिद अज मेरे नाल मौजूद है, इन्हां कोल पुछदे हां भी अदन दी याद दे अंदर कुछ आवाम नूं तुसां आखना चाहो जेड़े लोग तुहानूं वेदे पैन, कोई पैगाम देना चाहो? देखो ना जी हर घर च अदन जैसे एक बेटे होंदे ने जी, देखो मामा भैणों नूं यही पैगाम है मेरिया नूं कि उन्हां दे मुकम्मल फोकस रहो, वो ये ना हो कि अदन फिर दोबारा ये हादसा साढ़े नाल होवे, क्योंकि साढ़े माशरे च कई दरिंदे होर है ने, ये नहीं भी नहीं है, साढ़े माशरे च बहुत दरिंदे ने। लिहाजा मैं अपनी मामा बहनों ने यही सलाह देवांगा कि अज तक तुसां जो पिछे हो गया, लिहाजा तुस यकीन जानो कि बस इस तो इलावा इत्थे ब्रेक लग जानी चाहिए ताकि कोई होर ना अदन नूं लैके जा सके।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਮਾਨੂਸ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਮ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਲਦਨ ਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨਿਆ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।